Hello students, today we are going to discuss about exercise 12.3 of question 10 class 10. Question 10 में क्या है आप देखिए, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। गिवन कितना है 17320.5। √3 कितना गिवन है 17320.5 बाय में 4a² इज 17320.5। यहाँ पे पॉइंट हटाया, कितने जीरो आएंगे 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो आएगी 1, ये कट गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ए इज ऊपर कितना जाएगा 400 का स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाएगा हमारा 200। तो साइड कितनी आ गई, साइड ऑफ ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज AB/2 या AC/2 या BC/2, that is 200/2 is 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, with each vertex of the triangle at center A, center is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region। यही बात है, shaded region का एरिया निकालना है। आप यहाँ पे देखिए कितने सेक्टर हैं 1 2 3। इक्विलेटरल एंगल है तो थीटा इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा कितना होता है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, r इज 100। ठीक है, कितने हैं हमारे सेक्टर 3। एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज 3 इंटू 6 से आ गया 6, 3 2 जा 6, 2 से 15। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 से 100, 50 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए शेडेड रीजन कब आएगा, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस कर दें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा जो गिवन है 17320.5 माइनस 15700 कितना जाएगा 0 2, 13 में से 7 6, 6 में से 5 1.5, 0 2, 13 में से 7 6, 6 से 5 1.5 सेंटीमीटर। बस क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा क्या होता है 60 डिग्री। ठीक है,
और एरिया भी गिवन है। अब 3 क्या गिवन है? सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आर चाहिएगा हमें। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो गिवन है पर वहां से हम साइड निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर इक्वल में जो गिवन है वो यहाँ से a निकल गया। a क्या है? साइड। अगर मैं उस a का हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा? रेडियस। a ये पूरी है, अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा? रेडियस। रेडियस आ गया तो वहां पुट कर दिया, एरिया 3 सेक्टर आ गया। अब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। कितने? 3 सेक्टर हैं तो मैंने पूरे एरिया ट्रायंगल में से एरिया 3 सेक्टर माइनस कर दिया, हमारा शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 11 ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन। कितने डिजाइन है? 9 सर्कल। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 9 सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 9 सर्कल इज 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर। नाइन 7 जा 63। 63 की 22 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 63 22 2 3 जा 6 2 6 जा 12 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे तो हमें पहले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज, साइड ऑफ स्क्वायर इज कितने सर्कल हैं? 3 इनटू में डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर मैं एक सर्कल के डायमीटर, एक सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 + 7 14। ऐसे 3 सर्कल है तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 14 42 14 3 जा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे ये देखना, ये हमारा 14 है। 14 14 14 3 टाइम्स कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 42 का स्क्वायर। 42 की 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट के बारे में बोलूं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ 9 सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा? 1764। एरिया ऑफ 9 सर्कल है 1386। Then we get answer is 14 minus 6 is 8. 15 minus 8 is 7. 6 minus 3 is 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए हमारे पास स्क्वायर है पर स्क्वायर की साइड नहीं है। वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास सर्कल की रेडियस है। सर्कल की रेडियस है तो डायमीटर निकाल लिया। कितने सर्कल हैं? 3। तो उस डायमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर की साइड्स, स्क्वायर की साइड आ जाएगी। इसका एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, स्क्वायर का एरिया आ गया। अब आप ये देखिए हमारे पास 9 सर्कल हैं।
9 सर्कल की रेडियस गिवन है तो उसका एरिया निकाल लेंगे। 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया से सर्कल के 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12। In figure OACB is a quadrant of a circle with center O. क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट OACB एरिया O क्वाड्रेंट OACB is 1/4 pi r square. R is 3.5 centimeter. Given है 1/4, pi is 22/7, R is 3.5. Okay, 7 5s are 35. 2 से 11. 11 5s are 55. 35 की 55 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 5 5s are 25, 3 5s are 15, 5 12 9 1। उसको हमने डिवाइड करना है 2 से। किसे डिवाइड करना है? 2 से। ठीक है, कर लेना। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कितना है हमारा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। If OD is 2 सेंटीमीटर और OB रेडियस है उसका, OB कितना है? 3.5 सेंटीमीटर और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड, area of triangle is 1/2 base into height. That is, base is OB, height is OD. That is, OB is 3.5 and OD is 2. This is 3.5 centimeter square. ठीक है, area of shaded region is क्या? area of quadrant कौन सी क्वाड्रेंट है? OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? OBD। ठीक है, माइनस कर लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है हमारा? 9.625। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा? 3.5। 9 से 3 6, 6 से 5 1, 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, क्या गिवन था हमारे पास? क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 4 पार्ट होता है सर्कल का, इसलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, निकाल लिया। एरिया ऑफ शैडेड रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे? पूरे के एरिया में से ये माइनस कर देंगे। पूरे का एरिया क्या है? क्वाड्रेंट का। ट्रायंगल का हमने भी निकाला। क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल इज द एरिया ऑफ द शैडेड रीजन। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।